गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा ऋषिकेश, क्या हुआ आपको? आप इधर उधर बहुत देख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा चलिए बढ़िया। किस तरह है बेटा? सिक्स वाले उठा ले जाते हैं सर, एक इशू करा लीजिए हमारे लिए। कैप्टन कौन है क्लास का बेटा? सॉरी सर बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में डस्टर चॉक और ये सब आपको अच्छे से ला के रखना है। पेपर नहीं देते तो आपको अपने क्लास टीचर से बात करके जो भी कुछ है बेटा अभी इसकी बातें मत करो पहले। सर इनको चेंज करा दीजिए। तो आज आप लोग कुछ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज करवाएंगे जिससे आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका विषय भी जो होगा वो तैयार हो जाएगा सही से। तो मैं एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, उसके माध्यम से आप लोग उसको देखेंगे और फिर आप लोग बताएंगे कि इसमें से क्या हमको निकल करके आ रहा और हम क्या पढ़ाने वाले हैं। पहले इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, निकलेगा। तुम कौन हो? मैं तो आम हूँ, मैं बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता हूँ। तुम कौन हो? मैं चीनी हूँ, आपने पूरी भरी हुई। अच्छा, वो कौन आ रहा है? तुम कौन हो? मैं संख्या हूँ, मैं घट और बढ़ सकती हूँ। अच्छा, ये देखो कोई और ही आ रहा है। तुम कौन हो? मैं मुझे नहीं जानती। नहीं, आप भी नहीं? नहीं, आप भी नहीं? मैं तो वाह हूँ। वह क्या होता है? वाह, नहीं, मैं तो आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ, आपके साथ भी हूँ, इन सब के साथ हूँ। मेरा मानना है सबका साथ और सबका विकास। हाँ, तो मैं आपके पास आ जाऊँ? हाँ, सर जी आज ही मैं आम खा के आया हूँ सर। अरे आम का क्या है? जी जी चलो चलो। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी देखी, जी जी सर। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या ऐसा है जो आपको सब में दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसा कॉमन हो? जैसे उन्होंने बताया कि वो आम है, बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट है और वो एक चीनी है जो कि आधी बोरी है। जी 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 तो इससे क्या पता चल रहा है? ये एक संख्या है। सर जब आम जो है मतलब जब पका नहीं होता नहीं, आम पका खट्टा होता है सर, और पकने के बाद अच्छा, कलर जब- चेंज के साथ। जी सर। जब कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है और जब वो पक जाता है तब वो मीठा हो जाता है। अच्छा खड़े हो, आप बैठो, आप खड़े हो सकते। कच्चा होता है तो वो हरा होता है, जो पक जाता है तो पीला भी हो जाता है। अच्छा वो पीला भी हो जाता है, ठीक है। बेटा तुम बताओ। चीनी आधा भरा हुआ है तो मात्रा का पता चल रहा चोरी है। तो नहीं हो गई सर? नहीं नहीं चोरी नहीं हुई है। जी हाँ और आगे हमें कुछ मात्रा पता चल ये रहा है। जो आपको संख्या वो बता रहे हैं उससे क्या हो रहा है? संख्या कुछ नंबर का पता चल रहा है सर। कुछ नंबर का पता चल रहा है। सर इससे पहले हम लोग जो है वो वह जो है सर्वनाम में पढ़ चुके हैं सर। अच्छा सर्वनाम में सिर्फ हमने वाह पढ़ा है जी। और भी कुछ पढ़ा है? नहीं सर, उसको तो पढ़े हैं हम लोग। नहीं सिर्फ उस पर वाह ही पढ़ा है, कुछ और भी पढ़ा है? सर तुम भी पढ़ा है, तुम पढ़ा है, हाँ हाँ तुम भी पढ़ा है, पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। आप भी पढ़ा होगा, वहाँ भी पढ़ा होगा। जी जी सर। तो इन सबसे कुछ एक ऐसी चीज निकल के आ रही है जो हमें किसी एक ऐसे विषय की ओर लेके जा रही है कि खट्टा मीठा क्या होता है। खट्टा मीठा क्या होता है चलिए बताइए। सर जो स्वाद है सर, क्वालिटी खास उससे पता चल रहा है कि खट्टा है कि मीठा है, कि नमकीन है कि खारा है। क्वालिटी मतलब उसका हमें गुण बोल सकते हैं। जी सर जी। ऐसा लग रहा है सर उसका स्वभाव पता चल रहा है आपको। स्वभाव का पता चल रहा है और परिमाण में क्या पता चल रहा है? मात्रा का बहुत बड़ा है, मात्रा पता चल रहा है। मात्रा का पता चल रहा है और संख्या में हमें क्या पता चल रहा है? सर संख्या से पता चलता है कि कोई चीज 10 है, 8 है कि 8 ये है। मतलब एक गिनती का पता चल रहा है। जी, 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 जी। ठीक है बहुत अच्छे। और वह जो उन्होंने जैसे बताया कि सबका साथ और सबका विकास, विश्वास नहीं, सबका साथ और सबका विकास, तो उससे ये पता चल रहा है कि हर किसी की अपनी अपनी एक विशेषता है। जैसे उनकी विशेषता क्या है? वो बहुत मीठी है, मतलब मीठे हैं वो है तो, लेकिन वो आधी बोरी है। ये है एक संख्या और वो क्या है? वो सबके साथ में। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर किसी का एक ये अपना
स्वभाव होता है और एक कुछ अलग अलग सबकी एक क्वालिटी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने, जैसे आपने बताया, आपने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? सर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नाम को सर शायद से बुजुर्ग नहीं, जो कोई छोटा बच्चा भी होगा उसका भी नाम जो होगा वो भी संज्ञा होता है। हाँ, सर्वनाम पर हमें पता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आम खट्टा है या मीठा है, तो यहाँ पर ये क्या पता चल रहा है, किसकी विशेषता पता चल रही है? किसी वस्तु की पता चल रही है। तो अभी हम, जैसे हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, तो जैसे आम क्या हो गया, एक नाम हो गया, उसके बाद में संख्या, उसकी एक विशेषता हो गई खट्टा या मीठा। ठीक उसी प्रकार से संख्या से भी पता चलता है संख्या। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो जैसे ये हमने देखा विशेषण, तो अब ये विशेषण है। तो विशेषण आप देखिए, विशेषण अपना परिचय दीजिए। मैं विशेषण हूँ और ये मेरे सारे परिवार के सदस्य हैं। एक तरह से कह सकते हैं आप, ये मेरे सारे प्रकार हैं और उनके साथ 4 प्रकार के होते हैं। यानी मैं 4 प्रकार का हूँ। तो जैसे एक यहाँ पर बात निकल के आई कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो आज का हमारा पहला, तो आपको पता चला कि विशेषण क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति जो है काला है तो किसके अंतर्गत रखेंगे सर? काला और गोरा जैसे होता है, जी। तो वो कौन होता है? वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो पहली बात तो हमारा आज का टॉपिक हो गया विशेषण। विशेषण, और साथ में ये विशेषण के प्रकार होते हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? एक एक करके बताएंगे। सर परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और एक एक करके मैंने बताया। जी सर। पहला प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। अपना परिचय देंगे। मैं परिमाणवाचक हूँ और मेरे से वो मात्रा का पता चलता है और मुझे नापा तोला जा सकता है। मापा तोला, तो मतलब जैसे परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है कि उसको मापा या तोला जाता है। जैसे मापा या तोला कैसे जाता है? ये बॉटल में पानी रखा हुआ है, तो कितना पानी रखा हुआ है? आधी बॉटल पानी। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाता है किसी वस्तु को, कोई द्रव्य चीजें जो होती है जिसकी हम माप तोल करते हैं किसी चीज में भर के, जैसे मुट्ठी भर अनाज। बेटा तुम, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सवाल पूछिएगा, थोड़ा मैं अभी थोड़ा आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है? संख्यावाचक। मैं संख्यावाचक विशेषण हूँ, मुझसे संख्या का पता चलता है। जैसे 1 हो 2 हो उसका पता चलता है। फिर नेक्स्ट आप मीठा होता है, यहाँ पे मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की गुण और दोषों का पता चलता है। फिर अगला मैं हूँ सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जो सभी के नाम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। मुझे हर एक अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं सार्वनामिक विशेषण हूँ। तो आज हम लोगों ने अलग अलग देखा कि हमारे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण बोलते हैं, और विशेषण के अलग अलग 4 प्रकार होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखे कि ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, और सबकी एक अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक विशेषता है। तो अभी हम पूछेंगे कुछ कि जो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉटल भर पानी, तो वो कौन सा विशेषण होगा? सर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अगर मैंने कह दिया 3 आदमी, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और मैं कह दूं कि वह व्यक्ति, वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विशेषण के अलग अलग 4 प्रकार होते हैं, और इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप थोड़ा और अच्छे से अपने विशेषण को समझ सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा।